अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायरा मरीन बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनमिक हायरार्की। टेक्सोनमिक हायरार्की का जो है मेन कॉन्सेप्ट और जो क्रेडिट है वो जाता है कार्लस लिनियस को। कार्लस लिनियस जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो 77 और 17 तक काफ़ी जो है वो डिस्कवरीज की हैं, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है बायोलॉजी में। इनको जो है हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी काउंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स, उसके पेटल्स, कलर्स, उन सबको स्टडी करके जो है काफ़ी ग्रुप्स बनाए थे एनिमल्स के। प्लस इनका जो मेन जो था टैक्सोनॉमी पे काम है, तो इन्होंने मोस्टली जो है वो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी टैक्सोनॉमी नहीं की, यानी कि जो भी एनिमल की ग्रुपिंग की थी वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के किया था। बट इन्होंने इवोल्यूशनरी बेस पे जो है वो ग्रुपिंग की है, बट वो इवोल्यूशन के मतलब ऐसे कहें कि इवोल्यूशन को वो समझे कि हम इवोल्यूशन पे बिलीव करें, तो वो नहीं करते थे कि इवोल्यूशन हुई है एंड सो ऑन। बट जो उन्होंने ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें उन्होंने जो है वो सेम सेम करेक्टरिस्टिक्स जैसे एंसेस्टर करेक्टरिस्टिक को इम्पोर्टेंस दी है, यानी इवोल्यूशन को यूज़ किया है बट उस पर बिलीव नहीं था उनका। तो अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है कि क्लासिफिकेशन जो होती है और जो ग्रुपिंग होती है वो ब्रॉडर टू स्पेसिफिक होती है, यानी ब्रॉडर से स्पेसिफिक पे जाते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम हायरार्की भी कहते हैं, यानी कि एक है हमारे पास डोमेन। ठीक है, अब आपको पता है डोमेन क्या होता है। डोमेन हमारे पास सपोज करें यूकेरिया है, यूकेरिया यूकेरिया डोमेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। प्लांट आ सकते हैं, ठीक है, प्लांट के अलावा एनिमल भी आ सकते हैं। ऐसा ही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपने स्टडी किया है कि प्लांट एनिमल जो है वो यूकेरिया से इवॉल्व है, बैक्टीरिया से प्रोटिस्ट वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास किंगडम की अगर हम बात करें, किंगडम, तो हम इसमें लेंगे जस्ट एनिमल्स को, एनिमल्स। अब जो एनिमल्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से आ सकते हैं। एनिमल्स हमारे पास आ सकते हैं अपने कॉर्डेट भी आ सकते हैं, यानी कि बड़े एनिमल। हमारे पास नॉन कॉर्डेट भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने बात की है एनिमल्स की, तो इसमें सब एनिमल्स आएंगे जितने भी एनिमल्स हैं। अगर हम एनिमल्स के बाद हम देखें कि हम भाई कॉर्डेट की बात कर रहे हैं, जस्ट कॉर्डेट की यहाँ पे कॉर्डेट, तो अब इस कैटेगरी में नॉन कॉर्डेट क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो किंगडम के ऊपर जो चीज़ आती है दैट इज फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा हो गया। अब कॉर्डेटा के बाद भी हम देख रहे हैं कि हमें सारे जो है वो कॉर्डेट्स नहीं चाहिए, हम और स्पेसिफिक जा रहे हैं, जैसे कि सब फाइलम हम वर्टिब्रेटा पे भी जा सकते हैं। ठीक है, डन। तो फाइलम के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है आ गया कॉर्डेट। ठीक है, अब कॉर्डेट के अंदर भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास चीज़ें आती हैं। लाइक हमारे पास ग्नेथोस्टोम्स भी आ सकते हैं, हमारे पास कॉन्ड्रोथाइस, हमारे पास ऑस्टियोथाइस, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है जो कॉर्डेट में आ सकती है। बट हम सिंपल स्पेसिफिक जाएंगे किस चीज़ पे, कि हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। किसकी, मैमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो मेमोरी ग्लैंड पजेस करते हैं, हम उनकी बात करें जस्ट सिंगल। और प्लस इसमें जो है वो मोस्ट ऑफ मेमल्स में जो है प्लेसेंटा का भी करेक्टर है। तो अब फाइलम के बाद हमारे पास आएगा क्लास। ठीक है, यानी कि अब हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक हो रहे हैं। पहले हमने डोमेन में प्लांट भी इंक्लूड किए थे, एनिमल भी इंक्लूड किए, देन हमने कहा नहीं जस्ट हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा एनिमल्स भी कौन से, जो कि हड्डी वाले एनिमल है, यानी कि जिनका डोर्सल साइड पे रीढ़ की हड्डी मौजूद है, जिनको हम कॉर्डेट बोलते हैं। फिर हम कॉर्डेट के बाद भी आ गए, तो हमने कहा कि नहीं जस्ट वो एनिमल जो मेमोरी ग्लैंड पजेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास पता है कॉर्डेट के अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, लाइक फिशेस भी आ सकते हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट मैमल्स की।
अब क्लॉज के बाद जो हमारे पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, दैट इज दी ऑर्डर। अब ऑर्डर में भी हम मैमल्स के अगर देखें तो 10 से 15 ऑर्डर्स हैं। तो अब उन ऑर्डर्स में भी हम स्पेसिफिकली बात करें प्रिमेट की, मेट्स की, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मंकीज, हमारे पास ल्यूमर, एप्स, चिंपनीज और ह्यूमंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस चीज़ को टारगेट करें। तो हम कल जा रहे हैं फैमिली में। तो फैमिली के अंदर अगर हम आ गए तो हम फैमिली होमिनिडी की बात करेंगे, और होमिनिडी के बाद हम बात करेंगे किसकी, जीनस की। और जैसे कि अब ये छोटा सा हो गया तो मैं जीन लिख रही हूँ, ठीक है। तो फैमिली में भी हम एक जेनरा की बात करेंगे, यानी एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सबकी बात करें, तो हम इसमें आ रहे हैं होमो में। और स्पीशी कौन सी हमारी लास्ट में आ रही है, दैट इज दी सेपियंस। तो अब टैक्सोनमिक हेरिटेज जो होती है उसका मतलब ये होता है कि ये ईच लेवल जो है वो उसका डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है, ब्रॉड टू स्पेसिफिक जा रहा है, जिसके अंदर सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास है स्पीशी। यानी अगर स्पीशी होगी तो हम उसका जीनस देखेंगे, उसकी फैमिली देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे एंड सो ऑन, उसका डोमेन देखेंगे। अगर हमारे पास एक स्पीशी ही नहीं है तो ये सारी कहानियाँ रिजेक्ट हो गई। तो जो ब्रॉडर सेंस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज द किंगडम एंड डोमेन। मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज में हमसे पूछा जाता है कि ब्रॉडर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो उसमें हमारे पास अगर दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है तो हम कहेंगे बोथ, अगर एक सिंगल है तो किंगडम, ठीक है। क्योंकि डोमेन बहुत ही वो हो जाता है, जर्नल हो जाता है। और ये रिसेंट अकॉर्डिंग टू कॉर्डस लीनियस जो है उनके बाद, यानी कि ये रिसेंट डोमेन जो है वो इंक्लूड हुए हेरिग्री में। अदरवाइज जो कार्लस लीनियस ने जो काम किया था उस टाइम ये 5 लेवल्स थी, ठीक है। उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, जैसे आपने पढ़ा होगा सब ऑर्डर भी होता है, यानी ऑर्डर से भी जो है वो छोटा। फिर हमने सब फाइलम भी देखा है कि फाइलम के बाद फिर दोबारा सब फाइलम आता है, और समटाइम्स जो है वो हमारे पास सब स्पीशी भी आती हैं, ठीक है। बट जो बेसिक क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है टैक्सोनॉमिक, वो स्टार्ट होती है स्पीशी से और एंड होती है कहाँ पर, डोमेन पे होती है। और ये क्या है, ब्रॉडर टू स्पेसिफिक, यानी पहले बड़ा फिर छोटा 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 यूनिट हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा कार्लस लीनियस ने एक और काम दिया था, दैट इज दी टैक्सा और टैक्सॉन। अब टैक्सा क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि ये एनिमल आगे चल के कौन से जो है वो ऑर्डर में जाएंगे, कौन सी क्लास में जाएंगे, कौन से फाइलम में जाएंगे। यानी जस्ट मुझे पता है कि ये एनिमल्स हैं, तो मैं सिंपल इनको बोल दूँगी दीज आर टैक्सा। यानी एक ग्रुप जो बना हो प्लांट का, एनिमल्स का, यानी उनका एक ही वो हो पर्पस, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये टैक्सा है। टैक्सा कुड बी डोमेन, टैक्सा कुड बी किंगडम, कुछ भी हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर जब हम फाइलम की बात करेंगे तो उनके लिए भी हम टैक्सा का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि टैक्सा कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो टैक्सा किसी कैटेगरी में नहीं आता, उसका एक जर्नली हम नाम दे देते हैं। जब हमें आइडेंटिफिकेशन की कंफर्मेशन ना हो तब तक हम टैक्सा बोल देते हैं कि ये टैक्सॉन ग्रुप है, ये ऐसा है वैसा है। जब सिस्टमेटिक्स हो जाती है तो फिर उसको हम अरेंज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।